थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने किस टाइप से बताया था, क्या बताया था, मैंने क्लास में आप लोगों से कहा था। मैं रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार, ये लीजिए फिर साउंड। तो ये जो फॉर्मूला अपने पास होता है x प्लस ए की पावर n का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x की पावर n प्लस nc1। x की पावर घटती जाती है, ये पावर घटती जाती है, ए की पावर अपने पास बढ़ती जाती है। अब आप लोग थोड़ा सा शांत रहोगे, कुछ बच्चे तो लिखते ही रहते हैं nc2, चाहे उनको कुछ नहीं लिखना पड़े तो कुछ भी बिना मतलब की चीजें भी लिखते ही रहते हैं। ये पावर घटती जाती है, x की पावर घटती जाएगी और ए की पावर बढ़ती जाती है। ये बाइनोमियल थ्योरम है। nc2 x की पावर nc3 आ जाएगा यहाँ पर 2 के बाद, ये आ जाएगा 3, x की पावर अपने पास n-3 होगा और ए की पावर अपने पास 3 होगा। ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं nc(n-1), nc(n-1) यहाँ पर होगा और x की पावर अपने पास होगी 1 और यहाँ पर a की पावर कितनी होगी n-1 और लास्ट में x की पावर 0 1 होता है तो a की पावर n लास्ट में ये अपने पास बचता है। मुझे पक्का यकीन है, पक्का विश्वास है, जिन बच्चों का ये पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो भी मैं समझा दूंगा, क्योंकि एक चीज मैं लिखता हूं, लिखने के बाद 5 बच्चे 3 बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आदत हुई है सर n क्या है, सर पावर कैसे घटती है, सर ये क्या है, उनको मतलब सिर्फ ये है कि मैं फटाफट क्वेश्चन में डाल दूं बस, और उसके बाद बस फिर आराम मिल जाता है, दिमाग को सुकून मिल जाता है कि अब आए समझ में नहीं आए, मैंने मुझे जो आता था, मुझे जो पूछना था उसको मैंने उगल दिया है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर सर बताएं या नहीं बताएं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने मेरा काम कर दिया आज का और फिर आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आप लोग कोशिश किया करो समझने की, थोड़ा थोड़ा तो आप लोग ये कोशिश करो। मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये अपने पास सी का मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन है और मैं कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको नहीं समझा पाऊंगा। मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि एसएससी में कॉम्बिनेशन नहीं आता, एसएससी के सिलेबस में कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया है कि 3 टॉपिक कुछ बैंक वाले बच्चे पीछे पड़ गए थे या दूसरे जो बच्चे होते हैं जैसे अपने पास यूपीएसआई वाले या वो बच्चे या बैंक वाले, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी कि सर ये पढ़ा दो, और एसएससी में आता नहीं कि यहाँ पर, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर ओनली एसएससी के लिए ही पढ़ाता हूं, तो ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये जो 3 टॉपिक हैं, फिर मैंने स्पेशल क्लास में जो एसएससी, रेलवे, सीडीएस या बैंक में जितने क्वेश्चंस आते हैं वो स्पेशल क्लास में मैंने पढ़ा दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, जिनको आप लोग भी देख सकते हो अगर चाहो तो। अगर बैंक का या सीडीएस का इनका एग्जाम देते हो तो आप लोग भी देख सकते हैं, बोलिए ठीक है क्या। अब मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ, किसी भी कॉम्बिनेशन को अगर सोल्व करना है, जैसे अगर 5C2 को अगर सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने का तरीका जो होता है फॉर्मूला तो अलग होता है, लेकिन बोलते हैं कि 5 नीचे 2 लिखा हो तो 5 को 2 बार खोल दो, 5 गुना 4 और नीचे लिख दो 2 गुना 1। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, जैसे 6C3 लिखा हुआ है पर 6 को 3 बार खोलो, 6 गुना इसे जस्ट छोटे वाली और इसे जस्ट छोटे वाली, सिर्फ 3 बार लिखो और नीचे फिर इस 3 से शुरुआत कर दो, 3 into 2 into 1, यानी ऊपर वाला उल्टा लिखना है 3 बार। जैसे कहीं पर अगर आ गया है 10C अपने पास मान लो 4 आ गया है तो ऊपर वाले उल्टा लिखना है, पहले 10 लिखना है, फिर आपको 9 लिखना है, फिर आपको 8 लिखना है, फिर आपको 7 लिखना है और अपोन में जो आएगा 4 ऊपर लिख दिया, अपोन में नीचे ये 4 से शुरू होता है, 4 into 3 into 2 into 1, यानी कि अपने पास ऊपर 10 से शुरू होता है 4 बार और नीचे 4 से शुरू होता है और वो तो अपने पास 1 तक यानी 4 बार अपने आप ही आ जाएगा, ऊपर वाला 5 से शुरू, लेकिन सिर्फ 2 बार ध्यान रखना। और याद रखना अपने पास 20C18 की जो वैल्यू है वो, और इसमें से अगर मैं 18 घटा दूं तो 20C2 की वैल्यू दोनों बराबर ही होती है। अपने पास क्यों होती है यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर नहीं बताऊंगा, सारा अगर देखना है तो यहाँ से जाकर आप लोग देखिए, ये चीजें बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ाई है, लेकिन आज इसको रिलेट कैसे करूंगा, फॉर्मूले कैसे लिखना सिखाऊंगा, उस चीज को शुरुआत से देखिए आप लोग, और फिर हम लोग कल जो क्वेश्चन कर रहे थे उन पर चले जाएंगे, लेकिन आज चीज समझने की कोशिश करना कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। याद रखना 20C18 का मान वही आएगा जो 20C2 की वैल्यू आएगी, ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर 20 को खोलना है 18 बार, तो 20 को 18 बार खोलोगे तो 18 अपने पास, फिर 19, फिर अपने पास 18, फिर अपने पास कितना आएगा 17 और फिर अपने पास कितना आएगा 16, 18 बार इसको खोलना है तो कहां तक आ जाएगा मुझे बताइए, क्या 3 तक आ जाएगा, क्या 4 और 3 तक आ जाएगा। और नीचे क्या लिखोगे, नीचे आप लोग ये लिखोगे, कितना लिखोगे, 18 से शुरुआत करना है 18, फिर कितना होगा 17, फिर कितना होगा 16, फिर कितना होगा 15, फिर कितना होगा 14, ऐसे बैठ कर लिख लेना जिस दिन आपकी छुट्टी हो। और यहाँ पर कितना आएगा 4, 3, 2 और 1, तो आपको सर ये तो कट रहा है इसमें 18 बार टाइम खोला तो ये तो कट रहा है, इसको लिखने की जरूरत क्या है, यहाँ से यहाँ तक का तो कट रहा है, तो ऊपर कितना बचा अपने पास 2 बार ही तो बचा, तो 20 गुना 19। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से जब नीचे वाली संख्या अगर बड़ी हो तो बजाय वैसे सोल्व करने को इसको हटा लो और इसका मान निकालने के बजाय इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लो, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आना है। उम्मीद है मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत आप लोग समझ पाए होंगे, और मैं कोशिश भी नहीं करूंगा आपको पूरा समझाने की, क्योंकि ये चीजें मैं यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 40C37, तो ये 37 टाइम मत खोलना, इसको क्या करना, नीचे वाला नंबर अगर बड़ा हो तो इसको 40 और ये 3 लिख सकते हो, इसको सोल्व कर लो, इसको कितनी बार खोलो 4 3 बार, 40 39 और 38 3 टाइम खोलना है और नीचे वाला 3 से शुरू होगा, 3 गुना 2 गुना 1 3 बार, ये अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग थोड़ी बहुत चीजें समझ पाए होंगे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर लिखता हूँ, मैंने क्या कहा, ये मुझे बाइनोमियल जो थ्योरम है ये मैंने आप लोगों को समझाई थी कहां पर, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था नंबर सिस्टम जो पढ़ा रहा था, ये फॉर्मूला ही लिखा है, बाइनोमियल थ्योरम ये होती है, आपको याद होना चाहिए nc1, यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, x की वैल्यू अपने पास होगी n-1, एक घट जाती है और a की वैल्यू 1 शुरू हो जाती है, nc2 x की वैल्यू घट जाएगी यानी कि n-2, एक एक वैल्यू घटती जाती है और a की वैल्यू 1 शुरू हो जाती है। बस देखो अगले 7 या 8 मिनट में चीजें क्लियर होनी शुरू होंगी अगर आप लोग लगातार देखते रहोगे तो। लेकिन इस बैच में कुछ बच्चों को बिना मतलब के क्वेश्चन पूछने की आदत हो गई है, इसलिए मैंने एक बार कमेंट डिसेबल कर दिए हैं ताकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनो और लास्ट में a की पावर कितना आएगा अपने पास n आएगा, ये अपने पास लास्ट में आता है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, चलिए x प्लस a की पावर अगर 2 है, ध्यान से सुनना, यदि यहाँ पर वैल्यू 2 है तो हम लोग क्या करते हैं, n का मान यहाँ पर 2 है तो x की वैल्यू पहले तो होगी 2, फिर n का मान 2 है 2C1, x की वैल्यू अपने पास 1 घट जाएगी, 2 की जगह 1 आएगी और वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो ये लास्ट में वापस इसलिए लिखा था ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं आपके लिए सही से। ये लास्ट में ये आता है NCN, x की वैल्यू अपने पास 0 हो जाएगी और a की वैल्यू अपने पास n हो जाएगी। ध्यान रखना NCN का मान जो होगा अगर ये दोनों सेम आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है, किसी की भी पावर 0 1 ही होता है, तो लास्ट में किसी की भी पावर 0 वैल्यू कितनी होती है 1, तो लास्ट में a की पावर n बचता है। जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा 2C2,
2c2 आएगा और x की पावर अपने पास कितनी होगी, x की पावर तो 0 और a की पावर कितनी 2, a की पावर बढ़ती जाएगी। इसको अगर मैं सोल्व करूं ये क्या बनेगा, x2। 2c1 को अगर आप लोग सोल्व करते हो तो 2c1 को अगर सोल्व करते हो तो 2 ही आएगा, x की पावर 1 और ये अपने पास इसकी वैल्यू 2c2 का मान भी 1 होता है अगर ये दोनों सेम है तो, x की पावर 0 भी अपने पास 1 होता है और a का स्क्वायर लास्ट में अपने पास बच जाएगा। आप कहोगे सर ये क्या अजीब चीज आप लोगों ने कर दी, क्या कर दिया ये तो हमें वैसे भी याद है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको शुरुआत में मेरा पढ़ाने का तरीका चीजें थोड़ी सी अजीब लगती हैं, आपको लगता है कि ये सर क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें मैं याद करवा दूंगा। बस आप लोग तो बने रहना मुझ पर विश्वास रखते हुए। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि x प्लस a की पावर अगर कभी भी हम लोगों को 5 लिखना है, अगर ये 5 लिखना है तो मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू सबसे पहले अपने पास 5 होगी। अब अपने पास x का जो मान है वो तो घटता चलेगा, 5c1 इसकी वैल्यू अपने पास 4 होगी और a की वैल्यू बढ़ती चलेगी। ये 5c2 यहां पर इसकी वैल्यू अपने पास यहां पर घटती चलेगी और a की वैल्यू बढ़ती चलेगी। 5c अपने पास 3 जो होगा वो x का मान जो होगा वो अपने पास घटता चलेगा। 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, कितना बचेगा 2 और a की वैल्यू घटती चलेगी यानी 3, यानी सम जो है ना इनका 5 होना चाहिए, पावर का सम। ये 5 है, x की वैल्यू 4 पावर 4 इसकी वैल्यू 1 5 हो गया, 3 और 2 5, 3 और 2 5, एक घटता चलेगा और दूसरा बढ़ता चलेगा। ये अपने पास 5 है तो दोनों का 5 होना चाहिए। ये पावर अपने पास 1, a की पावर 4 हो गई, लास्ट में बचेगा 5c5 और x का मान जो पावर अपने पास 0 है और a की वैल्यू कितनी आएगी 5, ये लो। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए अगर इस चीज को सोल्व करूं तो ये अपने पास इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5c1 का मान 5 ही होगा, इसकी वैल्यू 4 a। इस चीज को अगर सोल्व करते हो 5c2 को तो इसकी वैल्यू 10 होगी, यहां पर क्यूब a स्क्वायर, इसका मान कितना होगा, 5c2 को सोल्व कैसे किया हमने, इसको दो बार खोलना है, ये बात मैं पहले समझा कर आया हूं। 5 into 4 और नीचे होगा 2 into 1 तो अपने पास कितना बन गया, ऐसे 5c3 को भी सोल्व करोगे तो 10 बन जाएगा, मुझे याद है ये a क्यूब हो गया। 5c4 को सोल्व करोगे तो 5 पावर 1 और 1 इसकी पावर 4 और लास्ट में a की पावर ये तो 1 होता है पावर 5, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया है। अगर कभी भी पावर 5 का फॉर्मूला बनाना पड़े, मुझे पक्का यकीन है कि आप थोड़ा-थोड़ा तो समझ में आना शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता कि हमें क्या याद रखना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, उन सभी के बारे में डिटेल से आप लोगों को समझाता हूं, मैं बताता हूं, सीखने की कोशिश करना सभी लोग। ध्यान रखना अगर कभी भी पावर 2 है तो एक वैल्यू याद करो आप लोग और वो वैल्यू क्या होगी 1 2 और 1। ये वैल्यू आपको याद करनी है, ये अपने पास होता है 2 और 1, 1 तो सभी के पहले लगेगा ही लगेगा, तो इसको याद रखिए आप लोग 2 2 1। अगर कभी भी आपके पास 3 ईयर अगर है तो इसके लिए याद रखिए आप लोग 3 1, 1 तो पहले लगेगा ही लगेगा, इसका तो कोई यूज नहीं है। अगर कभी भी ये ध्यान रखना, मैं जब सीआई पढ़ाऊंगा ना आपको, किसी बच्चे ने अगर मुझसे आज तक पढ़ा है तो उसको तो पहले से याद है ये चीजें, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 4 6 4 1 और इससे पहले 1 तो लगाना ही लगाना है। 5 साल या 5 पावर अगर हो, क्योंकि ये चीजें क्यों याद थी मुझे, क्योंकि मैंने आपको सीआई पढ़ाया है और इसके लिए मैं आपको याद करवाता हूं 5 10 10 5 और 1 और ये जो चीजें हैं ये 1 तो अपने पास लगता ही लगता है। सर क्या समझाना चाह रहे हो, कुछ नहीं पता लग रहा, सिर्फ और सिर्फ कमेंट तो करनी है बंद, आज तो लिख भी नहीं पा रहे, फटाफट लिख देते थे नहीं समझ में आ रहा, कुछ लोग कंफ्यूज्ड ये लिख देते थे, लेकिन आज नहीं लिख पा रहे हो, आज मैंने सही पकड़ा है एकदम। मुझे आप लोग एक बात बताइए, पहले तो सबसे पहले यहां से मैं पढ़ाने की समझाने की शुरुआत करता हूं। अगर ये वैल्यू सब निकालेंगे कैसे, हमें कैसे याद रहेगा, ध्यान रखना ये सबसे पहले 1 लिख दिया। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 3 और लास्ट में 1 फिर से लिख दिया। अगर ये आपको 4 साल के लिए बनाना है या 4 पावर 4 के लिए बनाना है तो पहले 1 लिख दिया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हुआ 6, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हुआ 4 और लास्ट में 1 फिर से लिख दिया। ऐसे बनते चलते हैं ये, जैसे 5 अगर आपका सीआई पढ़ाऊंगा तब तो 5 साल बोल दूंगा, यहां पर पावर अगर 5 हो तो आप 1, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हुआ 5, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हुआ 10, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हुआ 10, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हुआ 5 और शुरुआत में और लास्ट में 1 और 1 तो लिखना ही है। ये लो पावर अगर आप लोग 5 तक याद रखिए, क्योंकि एसएससी वगैरह कभी-कभार 5 पावर तक पूछ लेता है, तो 1 के लिए आप लोगों को मैं भी समझा देता हूं अगले पेज पर, लेकिन एक बार बता देता हूं, किसी को अगर 6 का बनाना है 7 का बनाना है तो 1, इसको ऐड करोगे 6, इसको ऐड करोगे 15, इसको ऐड करोगे 20, इसको ऐड करोगे 15, इसको ऐड करोगे तो 6 और इसको ऐड करोगे तो अपने पास लास्ट में 1 तो लिखना ही है। ऐसे आप 7 का भी बना सकते हो, 7 का भी पावर 7 के लिए भी बना सकते हो। ये तो होता है एक याद रखने का तरीका कि इस टाइप से चीजें याद कर सकते हो। किसी को लगता है कि सर ये क्यों होता है, बेसिक क्या है, तो बेसिक अपने पास कॉम्बिनेशन, उससे तो आप लोग किसी का भी बना सकते हो। मैं बेसिक पहले पढ़ाता हूं, दूसरा याद रखने का तरीका बाद में बताता हूं और यहां मैं आपसे क्या चाहता हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं। 2 के लिए याद रखना 2 1, 3 के लिए याद रखना 3 3 1, 4 के लिए याद रखना 4 6 4 1 और ये 5 इयर्स के लिए याद रखना 5 10 10 5 1 और इनके पहले 1 तो लगता ही लगता है। ये लो 1 लग गया, ये लो 1 लग गया, ये लो 1 लग गया और ये लो 1 लग गया। सर आप क्या बताना चाह रहे हो, एक बार फिर समझाओ तो एक बार वापस समझना। आज मैं आपके मैसेज डिसेबल इतना लंबा तो पहली बार ही किया होगा, लेकिन आप समझते नहीं हो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, इसलिए मुझे करना पड़ा, मजबूरी में मुझे एक कदम उठाना पड़ा। बड़ी बात होगी ना, मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। देखिए ये अपने पास कभी भी अगर आपको a प्लस b का स्क्वायर अगर लिखना, ध्यान से समझना, ये चीज बताने के लिए इतनी रामायण मैंने गाई आप लोगों के लिए। ये मैंने आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, a की पावर घटती रहती है, a की पावर घटती रहेगी और इधर से b की पावर घटती रहती है, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0। किसी की भी पावर 0 1 होता है, अगली बार लिखना बंद कर दूंगा और इसको इंटू करता है 1 2 और 1 से, तो इसको 1 से, इसको 2 से और इसको 1 से, तो यहां तक हम लोग लगाएंगे प्लस। तो पहले वाला तो क्या बन गया, आप कहोगे सर पहले वाला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अपने पास b स्क्वायर। अब देखना आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आनी शुरू होंगी, मैं क्या चाहता हूं या क्या बताना चाह रहा हूं। मैं आपको ये समझाना है, बताना चाह रहा हूं कि इसके बीच में अगर प्लस का साइन की जगह माइनस का साइन अगर आ जाए तो तरीका ध्यान रखना वही होगा। कौन सा होगा सर तरीका, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0 जो मैं लिखूंगा नहीं, पावर 0 मैं लिखना छोड़ दूंगा, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0 लिखूंगा नहीं और इनटू 1 2 और 1 से इनटू होगा, 1 से इनटू करना जरूरी है नहीं और बीच में साइन अगर पॉजिटिव है तो सभी जगह पॉजिटिव, नेगेटिव है तो क्या चलेगा प्लस माइनस और प्लस ये चलेगा। बोलो ठीक है क्या, मैं आपको कैसे बोलोगे, नहीं बोल पाओगे, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए समझना। आज मैंने बढ़िया फायदा उठाया है इस चीज का,
ए प्लस बी का होल क्यूब। नहीं तो मैं हमेशा चाहता हूं कि आप कमेंट करो हाँ ना बोलते रहो, लेकिन कुछ बच्चे जब तक मैं पूरा नहीं समझाता उससे पहले ही क्वेश्चन की बौछार कर देते हैं मेरे ऊपर। मैं दाएं बाएं होता हूं तो भी लाखों क्वेश्चन तो मेरे ऊपर ही आकर गिर जाते हैं। ए की पावर 3 हो, ए की पावर 2 हो, ए की पावर 1 हो और ए की पावर 0 लिखूंगा नहीं। बी की पावर 3 हो, बी की पावर 2 हो, बी की पावर 1 हो, बी की पावर 0 लिखूंगा नहीं। और इसके लिए इंटू करता है 3 3 1 से। ये चीज आपको थोड़ा सा बैठकर याद करनी है, याद करनी है, याद करनी है। 1 तो लगता ही है, 3 3 1 से इंटू करना है। तो 1 यहां पर 3 3 और 1 बीच में प्लस है तो सभी जगह साइन जो आएगा प्लस का साइन आएगा। ऐसे ये क्यूब का फॉर्मूला बनता है। और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पावर 3 होगा, पावर 2 होगा, पावर 1 होगा और पावर 0 होगा। पावर डिक्रीजिंग b की पावर 3 2 1 और 0। और ये 3 3 1 1 3 3 और 1 से तो इंटू करना ही है, प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये चीज साथ साथ चलेगी। आप कहोगे चलिए अजीब चीज आप क्या समझा रहे हो, ये तो हमें फॉर्मूले पहले से ही याद है, पहली क्लास में आपने खूब याद करवाए, तो फिर इनको वापस से आज इस तरीके से आपको बताने का क्या फायदा है, क्यों बता रहे हो, ये तो पहले बता चुके हो, याद करवा चुके हो। मैं क्या चाहता हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसके पावर जो है ना, पावर इसका फॉर्मूला फटाफट नहीं लिख पाओगे। तो पहले 4 से धीरे धीरे, तो क्या इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो आप लोग क्या करोगे, ए की पावर अपने पास 4, लेकिन अब लिख लोगे, मैं उम्मीद करता हूं। पावर 3 होगी, पावर 2 होगी, पावर 1 होगी और पावर 0। बी की पावर अपने पास 4 होगी, बी की पावर 3 होगी, बी की पावर 2 होगी, बी की पावर 1 होगी और बी की पावर 0। और इंटू होता है 4, यहां से शुरू होगा, ये 1 से इंटू 4 6 4 और 1 से इंटू करना जरूरी नहीं है, बीच में प्लस का साइन है तो सभी जगह अपने पास प्लस चलेगा। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी की पावर 4 का। अगर कभी भी फॉर्मूला लिखना पड़े तो मैं आपको इस फॉर्मूले के लिए इतना चीजें आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि ये दोनों फॉर्मूले आपको जब अभियान में आप लोग पहुंचो तो कहीं पर कंफ्यूज रहो ही नहीं। अगर पावर अपने पास 4 आ गई तो यहां पर अब मैं आपके लिए कमेंट खोलता हूं, इसको अनेबल करता हूं। क्या थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आना शुरू हुई है क्या? अब ईमानदारी से आप लोग बताना। नहीं तो आप लोग इतने क्वेश्चंस कर देते हो यार, इतने समझते तो हो नहीं, दूसरी चीजें ही आप लोग करते रहते हो। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आगे मैं फिर बताता हूं, देखना आपकी समझ में आया या नहीं आया। मैं आपको ये कह रहा हूं, ए की पावर अपने पास यहां पर 4 होगा, ए की पावर अपने पास 3 होगा, 4 से शुरू है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर 2 होगा, पावर 1 होगा और पावर 0 होगा। बी की पावर अपने पास कितना है, 4 होगा, बी की पावर अपने पास 3 है, बी की पावर अपने पास 2 है और बी की पावर 1 है और बी की पावर 0। और इनटू वही करना है 4 6, ये चीज आपको पहले से याद करनी है बस एक चीज। और नेगेटिव है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अपने पास चलता रहेगा। बोलो ठीक है क्या? अब जाके सांस आया क्या? ये देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। ये वाला जो फॉर्मूला अब मैं बताने जा रहा हूं ना, इसके लिए मैंने आपको 20 मिनट के लिए आपका दम घोटे रखा है। मैं ये फॉर्मूला आपको चाहता हूं कि आप लोग खुद लिखो। बताओ आप लोग अपने आप लिखोगे क्या? एक बार लिख कर देखो अपनी नोटबुक में, मेरे साथ साथ जब पढ़ो कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो, तो आप लोग अपनी नोटबुक में लिख कर देखिए कि आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। एक मूर्ख प्राणी पता क्या कह रहा है, देखो आप लोग, ए की पावर तो 5 है, जैसे ध्यान से सुनना, और अक्स की पावर अपने पास यहां पर 0 है मान लो, तो वो पावर को नहीं जोड़ रहा है, वो कह रहा है इसकी वैल्यू तो सर पावर 5 है और इसका मान 1 होता है, तो ये तो जुड़कर 6 हो गया। आप तो कह रहे हो पावर 5 ही होनी चाहिए। तो ये पावर पावर जोड़नी है मेरे दोस्त, इसको तो आपने सोल्व कर लिया और इसकी सिर्फ पावर जोड़ रहे हो। थोड़ा तो ध्यान दो कि मैं क्या बता रहा हूं, एसएससी का ये बैच है अपना। यहां पर देखिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ए की पावर अपने पास 5 है, 5 है, ए की पावर उसके बाद 4 है, ए की पावर अपने पास 3 है, ए की पावर अपने पास 2 है और ए की पावर अपने पास 1 है और ए की पावर 0। बी की पावर 5 है, बी की पावर अपने पास 4 है, बी की पावर अपने पास 3 है, बी की पावर अपने पास 2 है, बी की पावर अपने पास 1 है और 0 है। ये आप लोगों को इंटू करना है 10 5, सबसे पहले 5 आएगा, उसके बाद 5 10 10 5 और 1 से ये इंटू होते हैं और सभी जगह प्लस का साइन, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। अगर यहां पर साइन आ जाए मान लो, आप लोग मुझे बताओ माइनस का, तो भी क्या क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अपने पास चलता रहेगा। क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पा रहे हो क्या कि ये फॉर्मूले हम लोगों ने कैसे लिख दिए हैं, किस टाइप से लिख दिए हैं? बोलिए एकदम ठीक है क्या? धीरे धीरे चीजें मैं समझाता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। सबसे पहली बात, आज की क्लास में मैं आपको एक फॉर्मूले समझाना चाह रहा था ताकि प्रत्येक बच्चा इस फॉर्मूले को समझ पाए। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, ध्यान रखना, जैसे ही अपने पास लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। प्लस और माइनस से कौन से स्टार्ट करना है? मनीष लिखो पहली वैल्यू प्लस से आएगी, फिर माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा, पहली वैल्यू प्लस से आएगी। मनीष ये चीज आप लोग लिखो, क्योंकि मैं आपको 3 बार बता चुका हूं, पहले में बता चुका हूं, दूसरे में बता चुका हूं, तीसरे में 3 बार बता दिया है। उसके बाद आप अगर क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर फिर भी याद नहीं रहता तो इसको 5 बार लिखकर याद करो कि पहली वैल्यू प्लस 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 आएगी, 3 या 4 बार लिखो, प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। लिखिए मनीष भाई आप, क्या पता कि आपको याद हो ही जाए ये वाली चीज। अब मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको की कोशिश कर रहा हूं कि x प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, ध्यान से सुनना आप लोग, a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास दो फॉर्मूले होते ही होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं आपसे, क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां पर a क्यूब होगा प्लस 3a स्क्वायर b होगा, 3a स्क्वायर b होगा प्लस 3b स्क्वायर a होगा, 3b स्क्वायर a होगा और प्लस अपने पास किसका क्यूब होता है, यहां पर b का क्यूब, ऐसे अपने पास फॉर्मूला होता है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोग। मैं करना चाहता था मैसेज डिसेबल, ऐसे पढ़ाऊंगा आज, नया तरीका सीख रहा हूं मैं आपको पढ़ाने का, ऐसे बंद कर देता हूं समझाते टाइम। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो अपने पास आप कहोगे सर ये का इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस अपने पास 3b स्क्वायर a
और लास्ट में अपने पास क्या होगा, b का क्यूब, तो नेगेटिव अपने पास आना ही आना है, प्लस प्लस माइनस b का क्यूब तो अपने पास नेगेटिव आना ही आना है। यहां पर ध्यान रखना, एक तो न्यूमेरिक देगा, एक तो अपने पास न्यूमेरिक देगा और एक अपने पास कोई भी वेरिएबल देगा। तो मैं आपको ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे इसकी जगह x दे देगा और इसकी जगह अगर 1 दे दिया तो इसके क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप लोग मुझे कहोगे सर x का क्यूब होगा, यहां पर दोनों तो न्यूमेरिक दे नहीं सकता, कैसे दे देगा कि 2 + 3 का होल क्यूब बताओ। फिर आप ये लिखना शुरू कर दो, 2 का क्यूब प्लस 3 * a का स्क्वायर, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 * b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुना 2 प्लस अपने पास यहाँ पर b का क्यूब 27 और फिर पता लगे कि पूरा सोल्व करने पर 125। इससे यही लिख लो कि 5 का क्यूब 125। तो ऐसे तो आप लोगों को दोनों न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं दे सकता, लेकिन अपने पास दोनों में से कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू देगा, दे सकता है, मतलब 100% देना जरूरी नहीं है। एक न्यूमेरिक वैल्यू अगर देगा तो x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि अपने पास x का स्क्वायर इंटू अपने पास 1, ठीक है 1 ये 1 ही रहेगा, प्लस अपने पास 3b स्क्वायर अपने पास 1 का स्क्वायर 1 इंटू x है, प्लस 1 का क्यूब तो अपने पास ये है ही, 1 का क्यूब अपने पास 1। या इधर वाला अगर मैं आपको समझाऊं कि x - 1 का होल क्यूब, तो यहां पर आप लोग मुझसे कहोगे कि सर ये अपने पास इसका क्यूब होगा -3a स्क्वायर, b का मान 1 है, प्लस 3b स्क्वायर, इसका मान अपने पास एक ही जगह x आएगा ना, यहां पर प्लस 3b स्क्वायर a, 1 का स्क्वायर तो 1 और -1 का क्यूब अपने पास 1 आ गया। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको याद करना है, मनीष भाई, मनीष, भावेश, युवराज और 1-2 बच्चे और जगदीश। मैं आपको क्या चाहता हूं कि आप लोग इसको याद कीजिए। क्या याद करें सर वो तो बताओ, ये फॉर्मूला तो वैसे याद है। मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप लोग जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो और इनटू अपने पास पहली बात तो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पावर 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, पहला पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। दूसरा अपने पास इनटू हो रहा है किससे, 3 1 3 3 1 से अगर इनटू हो रहा है। तीसरा अपने पास अगर चल रहा है, क्या चल रहा है, प्लस 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 और प्लस अगर चल रहा है, इसका मतलब आपको समझना है जो भी पावर है x प्लस समथिंग का ये होल क्यूब है, ये बात आपको समझनी है। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, जब भी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, घटते हुए क्रम में हो, दूसरा आपके पास इनटू हो 1 3 और साथ ही अपने पास अगर चले वैल्यू साथ दिमाग में आपको रखनी है, प्लस माइनस प्लस और माइनस अगर चल रहा हो, तो इससे आप लोगों को समझने को मिलेगा कि x माइनस समथिंग का पता नहीं यहां पर क्या आएगा, उसका समथिंग का होल क्यूब है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहचानोगे कैसे क्वेश्चन को। जैसे आप लोग यहां पर 3 है, अगर पावर 4 से भी शुरू हो सकती है, पावर 4 हो, क्योंकि इसी जगह कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, पावर 4 हो, पावर 3 हो, पावर 2 हो, पावर 1 हो, तो दिमाग में थोड़ा सा रखना कि a प्लस समथिंग की पावर 4 हो सकता है। और अपने पास 5 से शुरू हो तो a प्लस या माइनस की समथिंग पावर 5 अपने पास हो सकता है। अगर अपने पास माइनस में सारे माइनस नहीं चलते, माइनस में प्लस माइनस प्लस माइनस चलते हैं, जबकि प्लस में सारे प्लस प्लस चलते हैं, थोड़ा सा पावर 3 या पावर 4 या पावर 5 को कैसे पहचानोगे, बोलो एकदम ठीक है क्या, हाँ ना आप लोग बोलते रहो, आज दम घोट घोट कर आपको पढ़ाऊंगा मैं। इसके बहुत शानदार क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इस चीज के। देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, फिर समझाता हूं। पर अपने पास ऐसा है, मुझे ये बताइए आप लोग, ये लो यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं या ये सिखाना चाह रहा हूं, क्या अपने पास इसकी जगह हमेशा मतलब तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे आपको, कहीं ये सोच के वो तो एकदम आइडियल कंडीशन होती है तीनों एक साथ मिलेंगे, क्या यहां पर जरूरी थोड़ा एक ही हो, यहां पर क्या दो नहीं हो सकता, क्या यहां पर क्या दो नहीं हो सकता, क्या दो भी हो सकता है, इसीलिए तो मैंने समथिंग बोला, यहां पर दो भी हो सकता है। तो फिर ये क्या बनेगा, फिर x का क्यूब बनेगा प्लस 3a स्क्वायर, तो अपने पास 3x स्क्वायर इंटू 2 अपने पास जब बनेगा, तो मुझे बताइए क्या 6 इंटू ये लिख सकते हैं क्या, प्लस फिर 12x लिख सकते हैं और लास्ट में आप लोग लिख सकते हो 8। तो यहां पर अपने पास जरूरी नहीं कि हमेशा 3 3 1 ये तीनों ही मिले, आपके पास 3 3 1 तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको ये चीज दिखाई दे रही है कि पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 है, 2 है, 1 और 0 है और सभी जगह प्लस 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 और प्लस चल रहा है। इसका मतलब थोड़ा दिमाग लगाना है कि इसका और लास्ट में इसका होल क्यूब है, यहां पर 2 का अपने पास होल क्यूब है, तो तीनों में से एक साथ तीनों मिलने जरूरी नहीं है। कभी कभार आपको 1 3 3 1 दिखाई दे जाए, उससे आइडिया लगेगा, कभी प्लस माइनस 1 और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, उससे आपको आइडिया लगेगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में आइडिया लगेंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन करवाते टाइम बताऊंगा सभी लोगों के लिए। ये सुन आप हु क्यों कर रहे हो भाई। थोड़ा थोड़ा बेसिक डेली में आपको पढ़ाते रहूंगा ताकि चीजें साथ साथ आपकी क्लियर होती चलें। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, फॉर्मूले जो मैंने पढ़ाए हैं और ये बने कैसे, ये जो चीजें समझाई हैं, ये आप लोग अपने 4-5 पेज शुरुआत में मैंने कहा था खाली छोड़ना खाली छोड़ना खाली छोड़ना। उम्मीद करता हूं कि वो आपने खाली छोड़ दिए होंगे। तो अब आप लोग उनमें लिखकर अब आप लोग क्वेश्चन पर आओ। कल की क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब मैं शुरुआत करूंगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है ना। पहली बार पढ़ाई, ठीक है निरंजन, याद रख लेना। यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मुझे बताइए क्या कल की क्लास से आप लोगों को याद है क्या। अब कल की क्लास आपको याद होनी चाहिए। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर कभी भी 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर कभी भी 0 हो, तो मैंने आपको समझाया था, बताया था, कोशिश की थी समझाने की कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर अपने पास होता है 3abc। a b और c का मान कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना a का मान a क्यूब भी हो सकता है। आंसर सभी बच्चों का एकदम ठीक है, जो भी आपका आंसर है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर अगर कभी भी 0 है। अगर ये 0 है तो ध्यान रखना यहां कुछ भी आ सकता है। ये अगर 0 है तो फिर इसका क्यूब हम लोग करेंगे यानी a की पावर 9। ये b की जगह b क्यूब दिया हुआ है तो इसकी पावर क्यूब करोगे तो b की पावर 9 और c की पावर 9 बराबर कितना होगा 3। a की जगह a क्यूब है, b की जगह b क्यूब है और c की जगह c क्यूब है। तो याद रखना थोड़ा अजीब लगता है कभी कभार कि सर a का मान a क्यूब दे दिया इसने, ऐसे कैसे, क्योंकि याद हम लोग ये करते हैं तो चीजें समझने के लिए, चीजें याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बोल देते हैं कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस, ये कभी नहीं देता फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर ये कभी भी 0 फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 0 हो तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब बराबर अपने पास यहां से जो होगा वो अपने पास होगा 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड, ये अपने पास होगा। बोलिए ठीक है क्या। तो हम लोग इस चीज को फर्स्ट बोलते हैं, इस चीज को सेकंड। अगर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 0 है तो फर्स्ट का क्यूब ये, सेकंड का क्यूब ये, थर्ड का क्यूब ये बराबर 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड होगा।
तो यहां पर अपने पास यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर x अपॉन a होगा बराबर, मुझे बताइए क्या b माइनस सी होगा। यहां पर y अपॉन b अपने पास अगर होगा तो y अपॉन b बराबर c माइनस a है, और z अपॉन c बराबर अपने पास यहां पर जो गिवन है वो a माइनस b गिवन है। अगर सभी को मैं ऐड कर दूं, इधर भी और इधर भी अगर मैं ऐड कर दूं, तो इधर ऐड करोगे तो x अपॉन a आएगा, y अपॉन b आएगा, z अपॉन c आएगा बराबर अपने पास कितना है, अपने पास b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, बराबर अपने पास होगा 0। अगर ये 0 है तो मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 0, तो फर्स्ट का क्यूब, या आपको फर्स्ट बोल रहा हूं इसको फर्स्ट का क्यूब, प्लस सेकंड का क्यूब इसको मैं सेकंड बोल रहा हूं, प्लस थर्ड का क्यूब इसको मैं थर्ड बोल रहा हूं। यहां पर बस दिमाग में वो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फर्स्ट की वैल्यू रख दी बराबर 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड, तो एक्स वाई अपॉन ए बी सी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा सी। क्या इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग खुद प्रत्येक बच्चा कर पाएगा क्या? रिया ने लिखा रिपीट। तो इस क्वेश्चन को बार बार समझाने के बजाय ऐसे क्वेश्चन में टोटल 36 करवाऊंगा, क्या पता आगे वाला क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने पहले ये आप लोगों को बता दिया अच्छे से, और उसके बाद मैंने ये आप लोगों को करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सोचो, करने की कोशिश करो, कैसे करोगे। आसान क्वेश्चन में तो क्यों पुटिंग करना, सीधा ये तो बहुत आसान है। मैं फिर समझाता हूं, देखिए जिस बच्चे को मैंने कहा 36 समझाऊंगा और धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा, एक एक चीज आराम से समझूंगा, लेकिन बताऊंगा सिर्फ एक बार। किसी बच्चे को कम समझ में आए या बिल्कुल नहीं समझ में आए, इसका मतलब पहले थ्योरी देखो और उसके बाद उस क्वेश्चन को बार बार वापस देखो, 2-3 बार कोशिश करना, लेकिन समझने की कि आपको 100% समझ में आए। क्योंकि कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चंस मैंने डाल दिए आप लोगों के लिए अपडेट सेक्शन में, उन्होंने कर लिए हैं। तो मुझे बताइए ए बी और सी अगर कभी भी पूछे तो पहली बात तो मुझे ये बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ 9, ए बी बी सी सी ए बराबर दिया हुआ 26, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया हुआ 91, बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर दिया हुआ 72, और सी क्यू प्लस ए क्यू दिया हुआ हम लोगों को 35। 1 2 3 4 5 इक्वेशन अपने पास 5 हैं और वेरिएबल सिर्फ 3 है। तो मुझे आप लोग सबसे पहले तो ये बताओ, क्या आप लोग वैल्यू पुट अपने मन से कर सकते हो क्या कुछ भी? पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या आप लोग अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो क्या? ध्यान रखना, वैल्यू पुट में अगर यहाँ पर 2 इक्वेशन होती और वेरिएबल 3 होते, जितनी इक्वेशन होती हैं वेरिएबल अगर उससे ज्यादा है तो आप लोग 0 1 2 3 ऐसे पुट करते हो। अदरवाइज आपको हमेशा और हमेशा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा कि जो उसने सोचा वो वैल्यू सोचो, जो आप लोग उसने सोची है वही वैल्यू सोचिए। अपने पास a क्यूब प्लस b क्यूब 91 है, 4 क्यूब और 2 का क्यूब अपने पास 72 होता है, तो इसको बना सकते हैं हम लोग 4 का क्यूब अपने पास 64, और 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब ये अपने पास। तो यहां से मुझे बताओ b को अगर मैं 4 का क्यूब बोलता हूं तो क्या ये 3 का क्यूब होगा क्या? और क्या अब वैल्यू पुट करके देखिए, यहीं से सेटिस्फाई नहीं, वैल्यू पुट करके देखो कि यहां पर 3 4 और 2 अगर रखूं तो क्या 9 आ रहा है क्या? यहां पर भी पुट करके देखो क्या आ रहा है क्या? और अगर आ रहा है तो 3 into 4 into 2 आप लोग पुट कर दीजिए और बताइए आंसर कितना होगा? 42। ये अपना आंसर आ जाएगा, बोलिए ठीक है क्या? पहला तरीका, जो बच्चे देखना चाहते हैं कि सर वैल्यू पुटिंग अप्रोच क्या होगी, क्वेश्चन को इस टाइप से हम लोग कैसे करेंगे, उन लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है। दूसरा, मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से a क्यूब प्लस b क्यूब, ध्यान से सुनना, अगर जो बच्चा देखना चाहता है कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या इसका होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि a क्यूब प्लस b क्यूब ये है 24 आएगा। भाई मैंने गलती कर दी, इंटू करके 24 आएगा, 12 गुना 2 24। यहां पर मुझे बताइए b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर, ध्यान रखना ये तो हुआ वैल्यू पुट करने वाला तरीका, बराबर अपने पास 72 है, और c क्यूब प्लस a क्यूब बराबर अपने पास 35 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर तीनों को अगर आप लोग जोड़ देते हो, ध्यान से समझना, यहां से ये जब भी ऐसा हमें दिया हुआ मिले और को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 2 टाइम अपने पास a क्यूब आएगा, 2 टाइम अपने पास b क्यूब आएगा, और 2 टाइम अपने पास c क्यूब आएगा। और इन सभी को अगर आप लोग ऐड कर देते हो तो अपने पास 8 हो गया यहां पर, और ये हो गया अपने पास कितना 198 अपने पास ये हो गया। तो मुझे बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की जो वैल्यू आ गई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का जो मान आ गया है वो क्या अपने पास 99 आ गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये फॉर्मूला लगा दो, ये बेसिक में बता रहा हूं, या तो वैल्यू पुटिंग मेथड है या बेसिक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, a b c माइनस का तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर a प्लस b प्लस c, और एक फॉर्मूला वो लगा देता हूं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, क्योंकि नहीं तो वैल्यू निकालनी, फॉर्मूला कोई सा भी निकाल लगा दो, नहीं तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी दूसरी चीज की। ये फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं तो इन सभी की वैल्यू अपने पास है। यहां पर मुझे बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब आप लोग फाइंड आउट कर चुके हो 98, माइनस 3abc का मान तो आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू अपने पास 9 है, इसकी वैल्यू 81 है, और इसकी वैल्यू 26 गुना 2 अपने पास 26 गुना 3 78 है। माइनस करोगे 81 में से, ये माइनस करोगे तो मुझे आप लोग ये बताइए 3 बचा क्या? तो यहां पर अपने पास कितना बचा? यही हुआ ना अपने पास 99। आज छोटी सी गलती कर रहा हूं, छोटी छोटी, ये 99, ये इधर आके माइनस होगा तो 27, इसका सोल्व करोगे तो 9 गुना 3 27 बराबर 3abc अगर है तो मुझे बताइए abc जो फिर से हमने वही लिख दिया, abc का जो मान है वो 72/4, 3 का मतलब क्या 34 आ जाएगा क्या? दूसरा अपने पास कॉन्सेप्ट या तरीका ये है, ये अपना आंसर आ गया। दोनों तरीके मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एक दो बच्चा हो सकता है कोई भी चीज नहीं पकड़ पाए, ना तो वैल्यू पुटिंग पकड़ पाए और ना ही ये बेसिक पकड़ पाए, तो उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि आप लोग इसको बार बार थ्योरी क्लियर करो, 2 बार 3 बार 4 बार वैल्यू पुट आप लोग इसको देखो और कोशिश करो। याद रखना ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से नहीं होते, लेकिन हम लोग अगर सोच पाते हैं हो गया, जरूरी नहीं कि यहाँ पर 100% वैल्यू पुटिंग मेथड से हो जाए, क्योंकि कभी कभार यहाँ पर 6 की जगह अगर 8 लिख दे तो ये क्वेश्चन पूरा फिर चेंज हो जाएगा। ये लो यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए 28 लिख दे और यहाँ पर कुछ और लिख दे अगर वो, तो फिर पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इसलिए बेसिक आना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में तो वैल्यू पुट हो गई, नहीं तो जितनी इक्वेशन होती है उससे ज्यादा वेरिएबल हो तो वैल्यू पुटिंग करते हैं, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन को हमेशा बेसिक से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करने की कोशिश करो सभी लोग। मुझे आप लोग पहली बात बताइए सबसे पहले, अगर a प्लस b प्लस c बराबर अगर 0 है
क्या ऐसा समझाया था कि आपको बेसिक पढ़ाते टाइम कल की क्लास में छोटी छोटी चीजें मुझे बताना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस bc। ये बात आपको बताई है क्या? लिखवाई होगी मैंने आपको। ऐसे क्वेश्चन कभी अगर आपके सामने आ जाए तो 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस bc, जो वैल्यू पूछी इसकी जगह लिख दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह अपन नीचे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस bc दिया हुआ है, इससे ये कट जाएगा और आंसर मुझे बताइए सोल्व करने पर कितना आ गया? 2। ये अपना आंसर आ गया पहला तरीका। क्या सर कोई और तरीका भी हो सकता है क्या? दूसरा मेथड अपने पास हो सकता है कि आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए और ऐसी वैल्यू पुट करना कि नीचे जीरो नहीं बन जाए। यहाँ पर एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि ए बी सी बराबर 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 0 0, आंसर 0, बढ़ो आगे। इतना जल्दी भी मत करना, नहीं तो पेपर जल्दी हो जाएगा और फिर लास्ट में आप लोग बोर हो जाओगे। इस टाइप से क्वेश्चन भी मत कर लेना, यानी कि सब बराबर 0 तो सब 0, 0 यानी 0, सब 0, आंसर डी, आगे बढ़ो। इतना आसान क्वेश्चन आ गया और फिर बच्चों को आप गुमराह करते हो कि पेपर बहुत आसान आया था, सिर्फ सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बता रहा हूं। दूसरा तरीका आप लोगों के पास हो सकता है 1 -1 और 0 आप लोग पुट कर सकते हो यहाँ पर। तो एक ही जगह 1 रखोगे तो 1 -1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस अपने पास 0 अपॉन आप लोगों को यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और आगे अपने पास -0, तो सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर आपको क्या पता कि यहाँ पर 1 -1 और 0 पुट करना है। आपका जो मन करे वो रखना भाई, आपका जो मन करे वो आप रखना। आप लोग 3 -2 -1 पुट कर लेना तो भी आंसर आएगा। बस अपॉन में 0 नहीं बन जाए, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी जो आपका मन करे वो वैल्यू आप लोग पुट कीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? जिसको लगता है कि हमारे पास तो सर बहुत टाइम है, आज संडे है और मैं बोर हो रहा हूँ, बैठा बैठा क्या करूं, घर पर पेरेंट्स भी नहीं है, तो मैं कहूंगा ए की वैल्यू रख लो 15.7625 आप लोग रख लीजिए। बी की वैल्यू सर कितनी रखूं तो 14.1625 आप रख सकते हो माइनस का, और ऐसे इसमें से घटा के 0 बनना चाहिए तो सी की वैल्यू 1.6 आप लोग रख सकते हो और ये वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। ध्यान रखना आप लोग। 2 -1 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 -1 आप लोग रख लो, आंसर सेम आना जो आपको चाहिए। अब कोई कहेगी सर ये तो वही बात होगी कि सर सुबह उठ के रखूं, दोपहर में रखूं, शाम को, जब आपका मन करे। दिन में सोकर 4 बजे रख लेना, शाम को, रात को सो के पूरी रात, सुबह दिन 10-11 बजे उठना, फिर कर लेना, 8 बजे उठना, 5 बजे उठ के देखना, 3 बजे, सभी आंसर सेम आएगा। सोने से पहले पानी में डालकर, जैसे आप लोग चाहो। तीसरा, और अगर आप लोग देखना चाहते हो सर अपने पास a प्लस बी, ये चीजें अगर याद नहीं हो और बेसिक से करना पड़े तो मुझे वही तरीके हैं कि a प्लस बी बराबर, यहाँ से a स्क्वायर b से साथ आना चाहिए, तो मुझे बताओ a प्लस सी बराबर क्या माइनस बी रख सकते हो क्या? और दोनों जगह स्क्वायर कर दो। तरीके बहुत हैं, यहाँ पर मुझे बताइए तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर अपने पास बनेगा b स्क्वायर। तो बताओ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह b स्क्वायर माइनस 2ac आप लोग लिख सकते हो। तो ये पुट कर दो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह, b स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से है ही, ये तो मैंने पहले लिख लिया ये वाला, और a स्क्वायर और c स्क्वायर की वैल्यू मैं b स्क्वायर माइनस 2ac पुट कर रहा हूं। तरीके बदलने से लेकिन याद रखना हमेशा आंसर नहीं बदलते हैं। ऊपर 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 बार b स्क्वायर है। ये अपने पास मैंने कहीं अपने पास यहाँ पर ये अपने पास BC आना चाहिए, तो यहाँ पर BC अगर आना चाहिए तो ये रखने के लिए, क्योंकि हमें BC चाहिए तो a आगे ले जाओ और मैंने यहीं से क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें BC चाहिए भाई। BC चाहिए तो यहाँ से a b और c यहाँ पर रखो और इसको आगे ले जाओ, ये ऐसे करना है तो ज्यादा ठीक है इसके लिए। वो थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बराबर अपने पास हुआ a स्क्वायर। तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह मुझे बताइए a स्क्वायर माइनस 2bc लिख सकते हैं क्या? तो ये पुट करेंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर तो पहले से है ही, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह a स्क्वायर माइनस 2bc पुट करेंगे और ऊपर से 2 कॉमन लेंगे। क्या तीनों तरीके जिससे चाहो उससे करना, आंसर तो सेम आना ही है। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहां पर मुझे ये बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ये चीजें बताना चाह रहा हूं, मुझे ये बताइए इक्वेशन अपने पास कितनी है? इक्वेशन जो है अपने पास वो मुझे बताइए कितनी है। तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पर इक्वेशन 3 और वेरिएबल कितने हैं? तो आप कहोगे सर वेरिएबल है अपने पास 3, तो हमें a की पावर 4 और b की पावर 4 और c की पावर 4 की वैल्यू चाहिए। तो क्या आप लोग वैल्यू यहाँ पर पुट कर पाओगे क्या? 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर पाओगे क्या? नहीं पुट कर पाओगे तो पूरा क्वेश्चन बेसिक से करना पड़ेगा और ये वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपका दिमाग खोलते हैं, करने की कोशिश कीजिए। तो या तो उसने जो सोचा है वैसे ही हम लोगों को सोचना पड़ेगा, लेकिन वो चीजें जरूरी नहीं कि आपके दिमाग में देखते ही आए, ये बात भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आंसर बिल्कुल ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको सब लोगों को, पहली बात ध्यान रखना ये वैल्यू तीनों फिक्स हैं, जो उसने रखी हैं जैसे रखी हैं वही हमें सोचना पड़ेगा। तो आप लोग पहले तो अगर वैल्यू पुट करना चाहते हो तो जैसे एक बच्चे ने बता दिया कि 2 -1 और +1 पुट कर सकते हो, किसी को भी आप लोग 2 ये चेंज कर सकते हो। 2 की पावर 4 -1 का स्क्वायर 1 और 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वैल्यू पुट करो और 18 ये अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका तो ये है कि आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो इस टाइप से। लेकिन मैं आपको बार-बार एक ही चीज समझाना चाह रहा हूं, ये यहां पर चीजें चेंज कर सकता है, यहां 3 ले आएगा, यहां 5 ले आएगा, यहां पर 2 ले आएगा, ऐसे भी ये कर सकता है। तो फिर बेसिक कांसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए और याद रखना इसका बेसिक कांसेप्ट बहुत बड़ा है। पहली बात तो हमारे पास पावर अगर 4 चाहिए तो इसका स्क्वायर जिसकी जरूरत होगी वो फॉर्मूला लिखते चलेंगे, यानी इसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर बेसिक से मैं समझा रहा हूं कि कैसे कर पाओगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर अपने पास यहां पर होल स्क्वायर करेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर हम लोग को 6 दिया हुआ है और हम लोग क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे ताकि पावर 4 आ जाए। लेकिन मुझे बताइए जैसे ही आप लोग इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या a की पावर 4, ध्यान से समझ लो, सीरीज में कॉम्बिनेशन नहीं आता क्या? यार आता होगा क्वेश्चन तो, नहीं मुझे ज्यादा फिक्स भी पता नहीं है भाई, हो सकता है मैं कंफ्यूज हूं, देख के आपको बता सकता हूं। b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर
टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वैसे यूपीएससी का एग्जाम में आना तो चाहिए यार, उसका फेवरेट होता है, प्लस टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर। बाकी मैंने बैठकर कभी सिलेबस पूरा ऐसे देखा नहीं, मैं आपको बता दूंगा, फिर भी कभी कभार आता है क्या, ठीक है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों को अब जो वैल्यू चाहिए वो यहां पर पावर 4 तो ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमें ab का स्क्वायर करना, जिसकी देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन जो है अपने पास बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चीजें आप लोग सीखने की कोशिश करोगे तभी अपने पास आएगा। आप लोग पावर 4 कैसे बना सकते हो, और यहां पर ये जो अपने पास है a की पावर 4, b की पावर 4 और c की पावर 4, इसको बनाने के लिए इसका स्क्वायर कर दिया, लेकिन ये ab bc ca अभी तो ab bc ca नहीं है और उनका स्क्वायर हो गया, और ab bc ca कब आएगा, जब आप लोग इसका स्क्वायर करोगे। तो बताओ a प्लस b प्लस c जो है बराबर आपको दिया 2, और आप लोग क्या करोगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करोगे। तो इसका स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, वो अपने पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, 2ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स टू अपने पास कितना है 4। और मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू आपको पहले से ही गिवन है 6, तो जैसे आप लोग 6 रखोगे इसकी जगह अगर 6 रखते हो, तो मुझे आप लोग ये बताइए 2ab प्लस bc प्लस ca, 2ab प्लस bc प्लस ca बराबर क्या अपने पास यहां से -2 आ गया है, तो ab प्लस bc प्लस ca का मान क्या आएगा, मुझे ये बात बताओ। तो आप कहोगे सर ab प्लस bc प्लस ca का जो मान आएगा वो अपने पास आ जाएगा -1। बोलो ठीक है, क्या ये कैसे आया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, ये बात मुझे बताते रहो, क्योंकि लास्ट में जाकर ऐसा होगा, मैं आप लोगों को फिर बता देता हूं, लास्ट में जाकर ऐसा होगा कि आपको ये पूरा क्वेश्चन गोल हो जाएगा, फिर वापस देखना पड़ेगा। अभिषेक हमने क्या किया, स्क्वायर किया है, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है कि मेरे दोस्त कैडबरी और अभिषेक दोनों आप समझ लो, इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पहले से आना चाहिए। उसके बाद मैंने वैल्यू पुट किया सिर्फ और सिर्फ, इसकी जगह मैंने 6 रख दिया, इधर लाकर -2, 2 का भाग दे दिया, -1 आ गया। यहां पर देखिए आप लोग ab प्लस bc प्लस ca का जो होल स्क्वायर मुझे बताइए, क्योंकि मुझे पावर 2 चाहिए तो इसका होल स्क्वायर करूंगा मैं फिर से, इधर भी और इधर भी। तो मुझे बताओ इसका होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, यहां पर a का मान ab है तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab bc, ab bc यानी b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2bc स्क्वायर a इंटू करोगे तो प्लस 2c स्क्वायर a, 2ca स्क्वायर b बराबर 1 का स्क्वायर तो अपने पास 1 है। यहां पर देखिए आप लोग अगर बात करते हो, ये सिर्फ स्क्वायर किया हम लोगों ने, होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं उम्मीद करता हूं आप जानते होंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, b स्क्वायर c स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, इसकी वैल्यू भी चाहिए, c स्क्वायर a स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। इन दोनों तीनों से क्या 2abc कॉमन ले सकते हो क्या, तो 2abc कॉमन लोगे तो अंदर ओनली बचेगा a प्लस b प्लस c, और a प्लस b प्लस c के मान पहले से आपके पास है, ये तो बना गया, लेकिन ये abc हमें फिर परेशान कर रहा है। तो एबीसी कैसे आएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ए बी बी सी एक्स के क्यूब दिया हुआ है, तो भी तो कोई तो काम आएगा ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का फॉर्मूला क्या आप लोग जानते हो क्या, तो इसका फॉर्मूला आपको सर हम लोग जरूर जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यहां पर आपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान तो पहले से दिया हुआ 8 माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, ये अपने पास तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 है, और ए बी बी सी सी ए का मान -1 आया था अगर आपको याद हो तो -1 यहां पर अगर आप लोग रखोगे तो क्या +1 हो जाएगा, बोलो ठीक है क्या। तो यहां से आप लोग 7 गुना 2 14, इधर आके माइनस होगा तो अपने पास 6 बनेगा, और मुझे ये बताइए ए बी और सी का मान, क्या मैं सही तो कर रहा हूं ना, कहीं पर गलती तो नहीं है, -1 रख दिया 7 और 14, तो मुझे बताइए ए बी और सी का जो मान आएगा यहां पर, ये इधर आएगा तो अपने पास क्या 2 आ जाएगा क्या, एक यहां से भाई पहले निकाल कर आए हैं, ए बी बी सी सी ए का मान -1 है, इसकी वैल्यू माइनस पहले से है और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा अपने पास, बोलो ठीक है क्या, -2 आएगा क्या, ये लो। अब आपके पास यहां पर अगर रखोगे, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, इसके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस अपने पास सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी जगह -2 अगर रखते हो तो माइनस का अपने पास 4, और ये तो 1 अपने पास रखोगे बराबर 1 अगर है, तो बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसकी जो वैल्यू होगी अपने पास यहां पर क्या अपने पास 5 आ जाएगा क्या, इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा, कहीं पर गलती होगी क्या, इसकी वैल्यू 2 है, 1 नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आएगा 8 आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 2 गिवन है, तो अपने पास ये लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर का जो मान आ गया वो अपने पास कितना आ गया 9। ये 9 यहां पर पुट करोगे, ये जो 9 यहां पर पुट करोगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, ये 9 यहां पुट करोगे तो 2 गुना 9 18 होगा, 2 कॉमन ले लेंगे बराबर 36 है, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 यहां से जब सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 18, ये अपना आंसर है, बोलो ठीक है क्या। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूं, कुछ लोगों को लगता है कि सर एग्जाम में हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, जिन बच्चों को ये बात लगे लास्ट की आप लोग 3 क्लास देख लो, एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस में उस टाइम करूंगा, बाकी आपको कुछ भी देखने की जरूरत है नहीं, उसी से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा।
कुछ लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये प्रत्येक फॉर्मूला यहां लगाओगे ना, तब वैसे मुझे जरूरी नहीं, मुझे तो बनाना है क्वेश्चन, तो 1 मिनट में इसको काट दूंगा और 30 की जगह कोई दूसरा आसान क्वेश्चन जो एसएससी 2019 मेंस में है वो लाकर लिख दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि अभी ये जो क्वेश्चन है ना ये आ गया है, अभी आ गया है ये, और आज मुझे इतना लंबा मैं कैसे करूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको लगता है कि अभी आया है और अभी एग्जाम ही चल रहा है। मैं आपको चीजें सिखाना चाहता हूं आपको, ताकि फॉर्मूले सारे के सारे याद हो, और ये फॉर्मूले याद करने से नहीं होंगे। आप सोचोगे मैं बैठ कर रट लूंगा, मेरा तो दिमाग बहुत अच्छा है, उनको जब प्रैक्टिस में लाओगे ना तभी वो लगेंगे, नहीं तो एग्जाम में जाकर आप a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू का फॉर्मूला ही भूल जाओगे, ये बात मैं बता देता हूं। और फिर वहां जैसे बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा ना वो आपसे फिर होगा नहीं, उसमें कहीं जीरो वैल्यू पुट हो जाए तो उसको तो आप लोग तुरंत कर लोगे, जीरो हो जाए तो। लेकिन कोई भी क्वेश्चन बेसिक से करोगे, और आजकल आपने एग्जाम में देखा होगा कोई भी क्वेश्चन अगर देखोगे तो बेसिक क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आप लोग अगर देखोगे तो इसलिए मैं सिखाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आता हूं। आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन अपने पास है, अगर आपको एसएससी ही करना है तो आप लोग या एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ करने हैं तो आप लास्ट की 3 क्लास ज्वाइन कर लिया करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, आप अपना टाइम कहीं और लगाओ, अच्छे चीजों में आप लगाइए, सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक क्लास के लास्ट 3 क्लास देख लिया करो, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और एसएससी के प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, लास्ट की 3 क्लास आप लोग देख लेना, सीरियस अगर आप करते हो तो लास्ट की 4 देख लिया करो। बाकी ये चीजें देखने की जरूरत है नहीं आपको, जिनको ये लग रहा है कि सर उनको तो देखते ही चाहिए, मैं जब भी अच्छा कुछ पढ़ाने की कोशिश करता हूं तो उनको तो एक ही चीज टेंशन होती है, एग्जाम में कैसे करेंगे भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो याद कर लो। अब हम लोग ये क्वेश्चन ऐसा याद कर लो कि आते 18 टिक करेंगे, वहां क्यों सोल्व करोगे आप, याद कर लो कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर 18 भी क्यों याद करते हो, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ये याद कर लो ए होगा। ठीक है ना, तो मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मुझे चीजें सिखाने भी दिया करो आप लोग साथ साथ, फिर मैं वापस आता हूं। तो क्या आप लोग कर पाओगे, क्या मुझे ये बताइए। 2 आंसर क्या सभी लोगों ने कर लिया है, तो या तो आप लोग वैल्यू पुट कर दो। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोग 2 -1 और 1 पुट कर दोगे, -1, क्या सब लोग बताओ कर पाओगे क्या। या आप लोगों को पता होगा 2y² अगर बाहर निकालना है तो ये अपने पास बचेगा x² + y² + z², और नीचे अपने पास ये तो चल ही रहा है।
और इस चीज को आप लोगों को देखना है कि क्या हम लोग 2y² माइनस आप लोग ये x प्लस y प्लस z, x प्लस z बराबर माइनस y करके इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, वो चीज आप लोग यहां पर लिख दीजिए। ठीक है ना। तो 4y² ऊपर बन जाएगा, जब पूरा सोल्व करोगे तो इसके ऊपर 4y² प्लस 2xz बन जाएगा। उस 2 को आप लोग बाहर ले लोगे, बाकी चीजें कट जाएंगी, आंसर आ जाएगा 2। और वैल्यू पुटिंग मेथड सबसे बढ़िया है। क्या कर पाओगे क्या आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग करने की कोशिश आप लोग करो। यहां पर देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूं, सभी लोगों को ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन आप लोग समझिए, उसके बाद वो क्वेश्चन तो आप लोग कर लेना। मुझे आप लोग ये बात बताओ, क्या 1/a प्लस 1/b को अगर हम लोग इंटू करें, ये अपने पास जो है 1/a और 1 कहां गया 1/b को अगर इंटू करें हम लोग a प्लस b से, तो बताओ क्या आएगा? तो आप लोग कहोगे सर ये इस टाइप में a का इससे इंटू होगा तो 1 आएगा, और इससे इंटू होगा तो a/b आएगा, b का इससे इंटू होगा तो b/a आ जाएगा, और इससे इंटू होगा तो अपने पास 1 आ जाएगा। ये बनता है नहीं दो एक्स्ट्रा, जैसे इसकी वैल्यू वो दे देगा 5 है और इसकी वैल्यू वो दे देगा कितनी है 4 है, तो दोनों को इंटू किया तो बराबर में कितना है 20। तो मुझे आप लोग ये बात बताइए, क्या a/b प्लस b/a बराबर क्या अपने पास यहां पर जो होगा क्या 18 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या अपने पास ये सेम क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है क्या कि 1/a 1/b और 1/c अगर 3 3 आ जाए, दो थे यहां पर क्या 3 3 भी आ सकते हैं क्या? और हम लोगों से वैल्यू पूछ सकता है कि बताओ a/b प्लस b/a और अपने पास b/c/a प्लस a/c प्लस अपने पास b/c प्लस अपने पास c/b। ये तो इंटू करने पर 9 टर्म आएंगी, इनकी तो वैल्यू पूछेगा 6 की, तो इसके अलावा क्या प्लस का 3 और होगा क्या? जैसे यहां पर प्लस का 2 था, ऐसे ही अगर अपने पास 4 भी आ सकती हैं। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? क्वेश्चन का आप लोग सबसे पहले देखोगे कि मैं क्वेश्चन का एलसीएम ले लूं, लेकिन अब तो मैं कॉन्सेप्ट समझाने के बाद तो समझो कि वो ऐसे करेंगे अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं पहले आपको छोटा क्वेश्चन समझा रहा हूं, फिर बड़ा क्वेश्चन, जब भी इन दो का मान देकर, और फिर इस टाइप से 2 का भी पूछ सकता है, 3 का भी पूछ सकता है, 4 का भी पूछ सकता है। 4 का क्वेश्चन लेकिन बहुत लेंथी हो जाता है, तो फिर 4 5 वो लिखता नहीं है, इतना ही क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आप लोग या तो इंटू करके देख लो a प्लस b प्लस c, ध्यान से समझना। और यहां पर अपने पास क्योंकि ये रटा रटाया क्वेश्चन होता है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ध्यान से समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझाता हूं। और 20 को 30 से इंटू करोगे तो इधर आ जाएगा 600। या तो बैठकर पूरा इंटू कर लेना, या आपको पहले इंटू कर लो, a का 1 से इंटू करोगे तो 1, फिर इंटू करोगे तो a/b, और फिर इंटू करोगे तो a/c, फिर b का इंटू करोगे तो b/a, b का इंटू करोगे तो 1 होगा, और b का इंटू करोगे तो b/c, c का इंटू करोगे तो c/a, c का इंटू करोगे तो c/b, और c का इंटू करोगे तो 1 बराबर अगर 600 है, तो मुझे बताओ जिसकी वैल्यू चाहिए वो इधर ले आओ और आंसर आएगा 597। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि ये आंसर कैसे आ गया? 3 इधर जाके माइनस होगा तो आंसर आ गया। ये होता है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। और इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे ही आपको सोल्व करना है, इसी टाइप से। एक बच्चा इसमें लिख रहा है भाई इंटू करो आप बैठकर, इसको तीनों से इंटू होता है। जिस बच्चे को ये बात नहीं पता उसको मैं बता दूं कि ये इससे इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा और इससे भी इंटू होगा, फिर b का भी तीनों से इंटू होगा, और लास्ट में मैं और इधर 20 का 30 से गुना किया तो 600, और फिर लास्ट में मैं ये भी बता देता हूं कि वहां पर अपने पास ध्यान से समझिए कि अपने पास यहां पर ये जो बैच है वो एसएससी का भी है। दूसरा आप लोग एक बात ध्यान रखना, अगर ये बैच होता कि आपको सैलरी यहां पर नहीं मिलेगी और खाना भी आपको साथ लेकर आना है, 3 लोगों का, एक आप खाओगे और 2 लोगों का खाना जमा करवाना पड़ेगा, अगर ऐसी जॉब होती तो यहां पर लिख कर देता वो ब्रैकेट लगाकर कि जो दोनों हैं उनको मल्टीप्लाई करो। पहले तो ऐसे लिखता, और इस क्वेश्चन का आंसर 597 होगा। क्वेश्चन में लिखता वो होगा, अर्थात ए ऑप्शन होगा, ऐसे पूरा लिख कर देता वो। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर हमें पहले से कैसे पता कि ये तरीका लगेगा? मुझे आप लोग, क्योंकि आप बच्चे तो हो नहीं, आप 18-19 साल के आप हो चुके हो, आप खुद सोचिए थोड़ा सा, अगर आपको पहले ही पता लग जाए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगेगा, तो मुझे बताइए यहां पर आप 5,400 रुपए क्यों देते? पहले ही पता होता तो। और फिर अगर 5,400 रुपए नहीं देते तो बताओ मेरा घर फिर कैसे चलता? आप सोचिए। यानी कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर शुरुआत में जब आप आते हो ना, तब ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कैसे करें कैसे करें कैसे करें, लेकिन थोड़े दिन बाद आपके आसपास जो बच्चे हैं, जैसे 10% बच्चों को लगता है यार हमारे दिमाग में कैसे आएगा, लेकिन यहां पर मान लो 50% बच्चे नहीं कर पाए, लेकिन मुझसे पहले यहां पर बैठे 40% बच्चों ने कर लिया था ये क्वेश्चन, तो उनके दिमाग में कैसे है ये चीज सोचिए। ओनली 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 प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। थोड़े दिन बाद आप लोगों को लगेगा कि दूसरा बच्चा पूछेगा क्वेश्चन, देखते आप तो अप्लाई कर दोगे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला आ गया, मान लो ये 5 है 4 है और इसकी वैल्यू पूछ ली, तो आप तो तुरंत उसको देखते ही अप्लाई कर दोगे। तो दूसरा पूछेगा कि हमें कैसे पता लगेगा ये कैसे हुआ? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, एलसीएम सॉरी प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। के बाद समझ पाए हो क्या? अगर यहां पर आपकी सैलरी 60,000 70,000 80,000 सैलरी लेना चाहते हो, तो फिर भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो एक आपका खाना लाना है, सैलरी मिलेगी नहीं, और 2 लोगों का खाना घर से लाकर जमा करवाना है, फिर प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे लिखेगा वो मल्टीप्लाई करो। नहीं करना चाहते तो इस क्वेश्चन का आंसर 597 होगा, उतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ऐसे वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर करने की कोशिश कीजिए कि किस टाइप से कर पाओगे। प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे भाई आप लोगों को, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं भी आपके सामने आते हैं, देखिए ये जो अपने पास है, हम लोग क्या लिखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ये जो अपने पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, अब आप लोग मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन को मेरे करने से पहले आपके दिमाग में आया या नहीं आया, ये आप लोग बताओ। कि इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ताकि क्वेश्चन में माइनस हो तो जल्दी सोल्व हो। कुछ बच्चों के दिमाग में मेरे से पहले ये तरीका आया है या नहीं आया है, ये सिर्फ पूरा खेल प्रैक्टिस का है।
ऐसे कंपटीशन मैथ्स का पूरा सिलेबस इस हिसाब से डिजाइन होता है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी होता है, नहीं करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इनको ऐड करोगे तो 3000 इंटू 1/2 और x माइनस वाई का मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, और मुझे बताइए 2 का स्क्वायर अपने पास 4 है, और नीचे ये तो चल ही रहा है, इसको ऐड करना है दोनों को 909, ये माइनस करना है, ये माइनस करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो मुझे बताइए कि नीचे जो बचेगा वो क्या 1 बचेगा क्या? तो 3000 इंटू अपने पास कितना होगा 3 अपॉन नीचे 1000 बचेगा। तो सभी लोगों का आंसर क्या 9 आ गया है। एक क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, क्या अब 90% क्वेश्चंस बच्चों को ये चीजें समझ में आनी शुरू हो गई हैं क्या कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, और अगला क्वेश्चन फिर आप लोग 100% कर लोगे? बोलो ठीक है क्या? तो ध्यान देना आप लोग, इसका जो फॉर्मूला अपने पास ध्यान से समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज अगर पहले तो आपको ये नहीं समझ में आ रही थी, अब ये चीज अगर समझ में आ गई तो धीरे धीरे मैं चीजें बढ़ाता रहता हूं फिर, लेकिन शुरुआत में ये नहीं है कि मैंने मुझे जो कुछ आता है वो सारा आपके सामने आते उगल दिया और फिर धीरे धीरे आप जितना करना चाहो वो आप लोग करते रहो। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर कभी भी ये एपी में हो, कभी ये एपी में अगर हो, एपी का मतलब अगर डिफरेंस सेम हो, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। अगर डिफरेंस अगर कभी भी सेम हो तो ध्यान रखना, इस ये तो अपने पास एक्स वाई जेड दे दिया, वैसे इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको सी बोलते हैं। तो फिर इसका तरीका अपने पास एपी में अगर हो तो डायरेक्ट करना चाहो तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है 9bd²। ध्यान रखना 9bd², ये एपी का अपने पास अगर एपी में कभी भी हो, सर ये कैसे आया, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग पुट कर देते हैं यहां से x प्लस जेड की जगह, क्या एपी अगर हो तो b बराबर क्या a प्लस c/2 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो हम लोग यहाँ पर y बराबर x प्लस जेड बाई 2 होगा, और लास्ट में कुछ नहीं किया मैंने, आप सोचोगे हो बढ़िया फॉर्मूला, कुछ नहीं किया, x प्लस जेड की जगह यहाँ पर मैं पुट करता गया, वैल्यू को पुट करता गया ऐसे एबीसी में, और लास्ट जो स्टेप आ गई वो मैं आपको रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रट ले बच्चा तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई जरूरी नहीं है। 9 का मतलब 9, b का मतलब बीच वाली टर्म, और अपने पास d का मतलब अपने पास 1 है, अपॉन नीचे तो 1000 आएगा ही आएगा। आंसर कितना आ गया अपने पास 9। एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये एक क्वेश्चन मैंने करवाया, ध्यान से समझो आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाता हूँ और यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन अगला ये लेकर आता हूँ। a का मान अपने पास 98 है, b का मान अपने पास 100 है, और c का मान अपने पास कितना है 102 है। तो आप लोग मुझे बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा? तो आप लोग तुरंत देखोगे कि अपने पास यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो 9bd² होगा, 9bd², तो 9 इंटू बी, बी का मान अपने पास कितना होगा 2 होगा, 2 होगा, बी का मान 100 है, और डी का मान कितना होगा अपने पास 4 होगा, तो आंसर आ गया 3600। और मैं क्या करता हूँ, ऐसे 3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, तो आपको लगेगा यार ये तो फॉर्मूला बहुत शानदार फॉर्मूला बताया सर ने, इससे बढ़िया तो इस धरती पर कोई ट्रिक्स हो ही नहीं सकती। याद रखना ये इतना बढ़िया भी नहीं है, वो तो इस टाइम आपको लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं वहां पर अपने पास डिफरेंस एक का है, डिफरेंस कहीं एक का आ सकता है, कहीं 2 का आ सकता है। अगला मिनट ऐसे हमें बताकर नहीं चल रहा, तो जितने भी तरीके होते हैं, जितने तरीके चलते रहते हैं वो तो मैं बता देता हूं, लेकिन बेसिक हमेशा आप लोग सीखा करो, सीखा करो, सीखा करो। नन ये ट्रिक समझने की नहीं है, इस चीज को आपको याद करना, अगर डिफरेंस कभी भी दोनों में सेम हो, इसमें और इसमें, तो ये चीज आपको याद करनी है, समझना नहीं है। 1000 डिवाइड किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसने खुद ने लिखा है कि x प्लस वाई माइनस जेड, तो x की वैल्यू अपने पास ये है, y का मान ये रहा और z का मान ये रहा। इन तीनों को कैलकुलेटर से अगर आप सोल्व करोगे तो आप 1000 अपने पास कहीं सही तो किया ना मैंने, ये 2000 और 1000 माइनस करोगे तो 1000 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मुझे एक बात बताइए, पहला तरीका आपके पास क्या हो सकता है, वैल्यू पुट आपको करनी है 2 -1 -1 बराबर 0, क्या आप लोग पुट कर लोगे क्या? तो आप लोग कहोगे सर कर लेंगे, या तो वैल्यू पुटिंग मेथड से करना, या क्या आपको याद है क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे तरीके मैंने बताए थे कि इसकी जगह माइनस का 2ab होगा। तो b प्लस सी की जगह मुझे एक बात बताओ, या तो वैल्यू पुटिंग से करना, या b प्लस सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर मैं माइनस ए रखूंगा अपॉन बीसी, और इसके पूरे की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप लोग, तो इस पूरे की वैल्यू लिख सकते हो माइनस का 2bc। इतनी बात आपको पता होगी। मुझे बताइए a प्लस बी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, तो a प्लस बी की जगह आप लोग रखोगे माइनस सी अपॉन अपने पास ab है, और मुझे बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह आप लोग क्या रखोगे, माइनस का 2ab रखोगे, प्लस आगे जो अपने पास है c प्लस a की जगह, मुझे आप लोग बताइए c प्लस a की जगह, c प्लस a की जगह क्या माइनस b रखोगे क्या, माइनस b अपॉन ab, और इसकी जगह अपने पास क्या आएगा, ये जो अपने पास ac है माइनस b रख दिया इसकी जगह, तो और इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, माइनस का 2ac हम लोग रख सकते हैं। ये कल की क्लास में मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो 2 टाइम a आएगा, कट जाएंगे, 2 टाइम a आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 टाइम a आ गया, 2 टाइम b आ गया, और 2 टाइम c आ गया, तो a प्लस b प्लस c का मान 0 है। तो आंसर कितना आ गया 0। या तो वैल्यू पुटिंग मेथड से कर लो या बेसिक मेथड से कर लो। क्या सभी लोग इसको कर पाओगे क्या? अब क्या मुझसे पहले आप लोग सोचना सीख रहे हो क्या? और ये तो सिर्फ 8वीं क्लास है, 20 क्लास में मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं सारे मैं समझा दूंगा, लेकिन आपको रेगुलर तो रहना पड़ेगा, रेगुलर तो रहना पड़ेगा। धीरे धीरे आपका खुद का दिमाग भी चलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर कभी भी 0 हो तो क्या आप लोग 2 -1 और -1 पुट कर लोगे क्या? मुझे ये बात आप लोग बताइए, क्या वैल्यू पुटिंग मेथड से हो जाएगी क्या, और बेसिक से भी कर लोगे क्या? लेकिन ज्यादा ठीक है वैल्यू पुटिंग मेथड, 2 -1 -1, या ऐसा अपने पास नीचे 0 नहीं बन जाए, बस आप लोग ये भी रख सकते हो 1 -1 और 0 भी आप लोग पुट कर सकते हो, लेकिन अपोन में 0 नहीं बन जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात आप लोगों से कहूंगा, 1 -1 0 भी आप लोग पुट कर सकते हो, क्योंकि उससे ये पूरा ही 0 बन जाएगा और फास्ट होगा। ये तो 0 बन गया, इसकी जगह 1 रखोगे तो 1 अपॉन अपने पास 1 -1 रखोगे तो 1 अपॉन 2 हो गया क्या? ये यहाँ पर 1 रखोगे तो 2, सी का मान भी 2, और आगे वाला अपने पास 0 बन गया। तो बताइए आंसर 1 होगा क्या? 3 -2 -1 पुट कर लो, क्या दिक्कत है? 2 -1 पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका मन करे वैल्यू वो आप पुट कीजिए, बस नीचे 0 नहीं बन जाए। याद रखना आप लोगों से ये क्वेश्चन बेसिक से नहीं होगा। अगर आपने पहले मेरी क्लास देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपसे बेसिक से ये क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप लोग करने की कोशिश करना, फिर मैं अगली क्लास में आपको नहीं हो तो बता ही दूंगा, लेकिन पहले खुद करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग यहां पर कभी भी ये चीज याद करना भाई, ये चीज ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं लिखवाते चलूंगा, ये नोट्स में जो शुरुआत में फॉर्मूला है उसमें लिखना। अगर कभी भी ये ए बी सी अगर है बराबर में,
तो इसका मतलब ए का, बी का और सी का मान जो सेटिस्फाई करेगा वो कितना कितना सेटिस्फाई करेगा, 3 3 और 3 वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ए बी और सी की वैल्यू 3 सेटिस्फाई करेगी। ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, अगर कभी भी अपने पास ये है तो। और अगर कभी ऐसा है, दो कंडीशन ये बनती हैं। दूसरा, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, अगर कभी भी जीरो दे दे, अगर वैल्यू पुटिंग मेथड से करना चाहो तो मैं बता रहा हूं, अगर कभी जीरो दे दे तो इस टाइम ए बी और सी का मान कौन सा, फिर बाद में आपको ये चीजें पहले से पढ़ी भी रहेंगी एक या दो बार, तो आप लोग इनको याद कर पाओगे। तो ए का मान ध्यान रखना अपने पास 2 होगा, बी का मान अपने पास 2 होगा और सी का मान कितना सेटिस्फाई करेगा, -1। इसको सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए ना, ए बी और सी की वैल्यू 2 2 और सी का मान -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। ये दो कंडीशन आप लोग याद रखना सभी लोग। तो या तो आप लोग इसमें 3 3 3 पुट कर दो, 3 + 3 6, 3 × 3 6 और ये अपने पास 2, तो 6 × 2 अपने पास 12, 3 × 3 अपने पास 9 × 2 18 होगा क्या, 9 × 2 18 होगा। थर्ड अगर आप लोग ऐड करते हो तो बताइए आपका आंसर एक है क्या। या कोई बच्चा सोचता है कि सर बेसिक से कैसे करूं, तो बेसिक से तरीका ये होगा कि इसको ऊपर तो b + c होगा और नीचे है a + abc - bc, अगर अंदर इंटू कर दोगे तो। और मुझे बताइए abc - bc को हम लोग क्या लिख सकते हैं, abc - bc, ये उधर जाके माइनस होगा, तो क्या हम लोग नीचे वाले की जगह, यहां से सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं कि ab + ac। और a अगर आप लोग कॉमन ले लोगे तो bc अपॉन a कॉमन ले लेते हो तो अंदर भी बचता है b + c, और b + c से b + c कट जाएगा, तो यहाँ 1/a बचा, यहाँ 1/b बचा और यहाँ पर 1/c बचेगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा abc, तो ऊपर बन जाएगा ab + bc + ca, और इसकी वैल्यू ऊपर वाले की 1 दी हुई है, तो abc अपॉन abc बराबर आंसर कितना हो गया, 1। ये अपना आंसर है। ये पूरा आगे भी रखोगे ना, इसकी जगह भी ऐसे ही रखना, तो ये 1/b आएगा लास्ट में, इसकी जगह भी ऐसे ही रखना, तो ये 1/c आएगा। उम्मीद है आप लोग इस चीज को सीख पाए होंगे। ये थी आज की अपनी क्लास। बातें जो है कल 2 घंटे की क्लास है, तो उसमें थोड़ी सी ज्यादा बातें कर लेंगे, 10 मिनट बातें कर लेंगे, लेकिन वो कल करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। कल आकर पहले ही 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट, और फिर एक नए कॉन्सेप्ट पर मैं आपको लेकर चलूंगा सभी लोगों को एक साथ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।